गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम हिंदी व्याकरण में समास पढ़ेंगे, जिसमें हमने अपनी लास्ट वीडियो में समास के बारे में पढ़ा था कि समास किसे कहते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, और हमने अव्ययभाव समास भी पढ़ा था। नेक्स्ट है हमारा समास तत्पुरुष समास। हमारा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान होता है। हमने आपको ये बताया था कि इसमें दो पद होते हैं अपने लास्ट वीडियो में, पूर्व पद और उत्तर पद। हमने बताया था कि पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौड़ होता है, जिस समास में उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, तथा पूर्व पद क्या होता है? गौड़ होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समास होने पर विभक्ति का लोप हो जाता है। कारक तथा अन्य आधार पर तत्पुरुष के निम्नलिखित भेद हैं। समास क्रिया के समय दो शब्दों के बीच के कारकीय चिन्ह सभी जानते होंगे, किन्हें कहते हैं? का, को, में, पर और बहुत सारे चिन्ह हैं। समास प्रक्रिया के समय दो शब्द के बीच कारकीय चिन्ह, तो और इस प्रकार बहुत सारे आपके कारक हैं। का, को, में, पर आदि, इनका लोप हो जाता है। कारकीय विभक्तियों के आधार पर इसके 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये क्या है? हमारे कारक। सबसे पहले आता है कर्म कारक। कर्म कारक अर्थात कर्म तत्पुरुष। तो कर्म में हमारा कर्म का चिन्ह होता है को। कर्म का चिन्ह होता है को। कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होने पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे देखेंगे, जिसके पूर्व पक्ष में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो, वहाँ कर्म कारक तत्पुरुष समास होता है। तो देखेंगे, जैसे परलोक गमन, आपका शब्द है, समस्त पद है परलोक गमन। समास विग्रह करने पर परलोक को गमन, अर्थात यहाँ पर को आया, तो आप को देखकर समझ जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, क्योंकि कर्म तत्पुरुष का हमारा को चिन्ह होता है। जब हमने इसको समस्त पद में किया या इसका संक्षिप्तीकरण किया तो हमारा बन गया परलोक गमन। उसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, संक्षिप्तीकरण होने पर यश प्राप्त बना। नेक्स्ट है हमारा वन गमन, अर्थात वन को गमन। ग्रामगत अर्थात गांव को गया हुआ। ग्रामगत का अर्थ है गांव को गया हुआ। पद प्राप्त, पद को प्राप्त। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। तो आपने देखा कि यहाँ पर जितने भी हमारे कारक आया, ये को कारक को चिन्ह हमारा आया, जिसमें हमारा संक्षिप्तीकरण होने पर उसका लोप हो गया। मुंह तोड़ अर्थात मुंह को तोड़ने वाला। स्वर्गगत अर्थात स्वर्ग को गया हुआ। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। नेक्स्ट है हमारा करण तत्पुरुष। करण कारक की विभक्ति है से, तो से का लोप होने पर हमारा समास बनता है करण तत्पुरुष समास। जैसे समस्त पद देखिए, भूखमरा, देखिए सबसे ऊपर भूखमरा, तो भूख से मरा अर्थात भूखमरा। नेक्स्ट है हमारा गुण युक्त, गुण से युक्त। शोकाकुल, शोक से आकुल, समस्त पद होने पर से का लोप हो गया। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। गुरु दत्त, गुरु द्वारा दत्त। रसोई घर आता है हमारा संप्रदान तत्पुरुष में। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए के का लोप होने पर संप्रदान तत्पुरुष हो जाता है। जैसे रसोई के लिए घर अर्थात रसोई घर। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। देश के लिए भक्ति अर्थात देशभक्ति। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। तो इस प्रकार आपके सामने आपने पढ़ा कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक।
अब आपका आता है 4th नंबर पर अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में देखेंगे आप, अपादान का चिन्ह होता है हमारा से, अर्थात जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है। हमने यही सीखा है कारक में, तो उसी प्रकार आप देखिए हमारा समास में हम किस प्रकार इसका यूज़ करेंगे, किस प्रकार इसका प्रयोग करेंगे। अपादान कारक की विभक्ति होता है से, का लोप होने पर अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे मन चाहा, मन से चाहा गया, तो हमारा क्या बना, मन चाहा। ऋण से मुक्त, अर्थात ऋण मुक्त। धनहीन, अर्थात धन से हीन। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। बंधन भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। धर्म विमुख, अर्थात धर्म से विमुख। नेक्स्ट आता है हमारा संबंध तत्पुरुष, जिसमें किसी चीज़ का संबंध एक दूसरे से बताया जाए। तो संबंध कारक की विभक्ति है का, की, के। का, की, के। का लोप होने पर संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे राजा का पुत्र, अर्थात राजपुत्र। देव की मूर्ति, अर्थात देव मूर्ति। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। गंगा जल, गंगा का जल। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। सेना नायक, सेना का नायक। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण की विभक्ति में और पर आता है। अगर समास होता है तो इनका भी लोप हो जाएगा, तब वह अधिकरण तत्पुरुष बन जाएगा। जैसे शरणागत, विग्रह करेंगे तो शरण में आगत। तो शरण में आगत हमने समस्त पद में किया तो हमारा में का लोप हो गया, तो शरणागत बन गया। आनंद मग्न, तो आनंद में मग्न, तो आनंद मग्न बन गया। धर्मवीर, धर्म में वीर। युद्ध वीर, युद्ध में वीर। अब देखिए गृह प्रवेश, घर में प्रवेश। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो देखिए इस प्रकार आपने तत्पुरुष समास को पढ़ा और देखा कि वो हमारे अधिकरण, करण से लेकर करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, इन कारकों में विभक्त है। तो आपने सभी इसके रूपों को पढ़ा। इसमें दिए गए समस्त पदों को पढ़ें और उनका समास विग्रह कर उनका अभ्यास करें। नेक्स्ट आता है हमारा द्वंद्व समास। कौन सा समास आता है? द्वंद्व समास आता है, जिस समस्त पद के पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। अब देखिए इस समास में हमारे दो पद प्रधान हैं, पूर्व पद भी प्रधान है इसमें और उत्तर पद भी प्रधान है, वो द्वंद्व समास होता है। समास करते समय दोनों के मध्य स्थित और तथा या आदि लुप्त हो जाते हैं। जैसे देखिए कैसे, ऊंच नीच, ऊंच नीच, ऊंचा या नीच, ऊंच या नीच। उतार चढ़ाव, उतार और चढ़ाव। अन्न जल, अन्न और जल। माता पिता, माता और पिता। अब यहाँ पर विग्रह आपने किया और यहाँ पर समस्त पद किया, तो देखिए किस प्रकार यहाँ पर और हट गया है, यहाँ पर करने पर हमारा और हट जाता है। रात दिन, रात और दिन। सुख दुख, सुख और दुख। माता पिता, भाई बहन। इस प्रकार यहाँ पर आपने द्वंद्व समास भी पढ़ा कि किस प्रकार हमारा इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, और किस प्रकार उनका विग्रह होने पर उनमें जो बीच में आने वाले या और तथा उनका लोप हो जाता है। इस प्रकार आपने समासों को पढ़ा। अब इन समास में जो भी आपने पढ़ा उनको पढ़ें ध्यानपूर्वक और उनका अभ्यास करें।